Hello students, today we will discuss the second question of exercise 1.3. लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट डिस्कस किए थे। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यू नो दैट वैल्यू ऑफ 1/7, जो 1/7 है इसकी वैल्यू गिवन है 142857 142857 बार, यानी कि 1 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट करनी है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि इसको हमने डिवाइड करके नहीं देखना, मतलब कि हमने इसको ऐसे डिवाइड करके नहीं देखना है, इसको बिना डिवाइड किए ही हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट करनी है। तो सिंपल मेथड है। तो फर्स्ट हम 2/7 की फाइंड आउट करते हैं। तो 2/7 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 1/7, मल्टीप्लाई के 2/7 बनेगा ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/7? 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये वैल्यू हम यहां पर पुट करते जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो ये आएगा 0.142857। तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये आएगा हमारे पास 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 डेसिमल, और ये आया, और ये बार लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह से 3/7 को हम क्या करेंगे, वी कैन राइट 3/7 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/4। तो इसमें आएगा 3 मल्टीप्लाई, फिर यही 1/7 की वैल्यू हम ये पुट करेंगे यहां पर 0.14285 अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 1 आया, फिर 1 कैरी किया, 3 7 जा 21 का 1 आया, 2 किया, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 लगाया तो 1 आया, तो 3 8 जा 24 और 1 25, फिर 2 आया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 करा हमने तो 8 आया, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई है। तो स्टूडेंट इसी तरह से 4/7 को हम 4 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, 5/7 को 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं, 6/7 को 6 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहां पर 4 को फिर इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यहां पे 5 को फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, और यहां पर 6 को। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आती होगी 9th क्लास में, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है उसको मल्टीप्लाई करना। तो दीज क्वेश्चन आर योर फॉर प्रैक्टिस। 4/7, 5/7 और 6/7 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दिया ये। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। Our next question is कह रहे एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर इंटीजर्स। 0.6 बार है, कह रहा है इसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, Q नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q आर इंटीजर्स, वो तो हमें पता ही है। तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ये थर्ड क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें करना होता है लेट x इक्वल टू 0.6 बार। इसमें सबसे पहले हमें x सपोज करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है
अब इसमें हमें दो स्टेप करने होते हैं कि एक पहले हमें चेक करना होता है जहां पे भी बार आ रहा है, बार से पहले पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर बार से पहले पॉइंट आ रहा है तो हमारा एक स्टेप ऑलरेडी उसमें हो चुका है। तो यहां पर बार से पहले पॉइंट है तो मैं इसको नंबर 1 लिखूंगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट इसको मैं डिटेल में समझा देता हूं। जैसे बार है, जैसे सपोज करो हमारे पास 4.57 बार यहां पे आ रहा है। अब डेसिमल यहां पर है तो मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है कि डेसिमल बार से पहले होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक डेसिमल आगे ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये 4.7 बार आ जाएगा, 445.7 बार आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी ना इसकी जो अपॉन में करेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला स्टेप होता है कि पॉइंट को बार से पहले ले जाना। अगर वो पहले से ही दिया हुआ है तो हमारा एक स्टेप उसमें करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसको हम नंबर 1 लिख देते हैं। जहां पर भी बार से पहले पॉइंट आएगा उसको नंबर 1 डाल देना है। एक एग्जांपल और से समझा देता हूं, 3.529 बार है। तो अब मुझे पॉइंट को यहां पे ले जाना है तो कितने स्टेप चलना पड़ेगा, 2 स्टेप, 1 2। तो मैं इसको क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो फिर क्या होगा, ये बार जो है यहां पर चला जाएगा। ठीक है, 2 0 इसकी कैंसिल हो जाएंगे नीचे, तो पॉइंट अब इसको नंबर 1 लेंगे। क्लियर हो गया। तो जहां पर भी पॉइंट की जरूरत है हमें बार से पहले, हमें उसको वहीं पर ले जाना है। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया। अब हमारा सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि हमें बार से पहले पॉइंट लाना है। सेकंड स्टेप है बार के अंडर कितने नंबर आ रहे हैं, कितने, 1 नंबर आ रहा है यानी कि 6 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अगर 1 डिजिट है तो 10 से कर दो, 2 है तो 100 से कर दो, 3 है तो 1000 से कर दो। मल्टीप्लाई बोथ साइड मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है बाय 10। तो क्या होगा, इधर कितना आएगा, 10x आएगा, और इधर भी क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें जैसे 0.6 बार है, इसका क्या मतलब होता है, 6 6 6, ये इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो इसका अगर मैं पॉइंट कैंसिल करता हूं तो अपॉन में 0 कितनी टाइम्स आएंगी, इनफाइनाइट टाइम्स। तो अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो इसकी एक 0 यहां पे कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या होगा, एक 0 कम हो गई, 0 इनफाइनाइट, जितनी मर्जी 0 आ रही है बट एक 0 तो एटलीस्ट कम होगी ना। तो क्या होगा, ये पॉइंट कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और 6 फिर दोबारा कितना होगा, इनफाइनाइट आएगा, और उसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, 6.6 बार। ठीक है, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे 5.25 है, तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो अपॉन कितना आ गया, 100। ये 0 कैंसिल, तो मेरे पास कितना आ गया अब, 325/10। तो ये आ गया 32.5। पहले डेसिमल यहां पर था 2 से पहले, अब कहां पे आ गया, 2 के बाद आ गया। यानी कि अगर एक पॉइंट हमें स्टेप आगे चलना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 स्टेप आगे चलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया हमारा 6.6 बार, वो मैंने बता दिया यहां पर। और इसको हमने क्या सपोज करना है, सेकंड। अब क्या करना है, इसमें सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में से सबट्रैक्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सबट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सबट्रैक्ट होगी। तो डेसिमल में से डेसिमल वाला नंबर सबट्रैक्ट करना आता होगा, पॉइंट के बाद वाले नंबर कट जाते हैं। हम ऐसे करते हैं, 6.6 बार है तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, तो पॉइंट के लेफ्ट में जो आ रहे हो नंबर उधर लिखते हैं और जो राइट में आ रहे होते हैं उसको इधर लिखते हो। कैंसिल करेंगे, ये आएगा, इधर आएगा 6, यानी कि ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा। और इधर कितना आएगा, 9x, और इतना आया 6, तो x आया हमारा 6/9। तो ये आया 3 2 जा और 3 3 जा 9, तो x हमारा आ गया 2/3। ठीक है, अब इसमें अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक आया है, हमारी यहाँ कोई प्लस माइनस मिस्टेक नहीं हुई है, तो हम 2 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर इसका आंसर दोबारा अगर यही आ रहा है तो इट मीन्स हमने क्वेश्चन ठीक किया। ये सिर्फ चेकिंग के लिए ही है, इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे पॉइंट लगे 0 लगाया, 3 6 जा 18, फिर 2 आया, फिर लगाया तो ये आना शुरू हो गया अगेन, यानी कि इसका आंसर 6 6 6 ऐसे करते आ रहा है।
तो यानी कि 6 बार है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ये ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है हमारे पास 0.47 बार। ठीक है, 0.47 बार। तो मैंने बताया इसमें सबसे पहले में क्या लिखना है, लेट x इक्वल टू 0. जो भी क्वेश्चन है उसको एक्सपोज कर लेना है। अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि मुझे बार से पहले पॉइंट चाहिए यहां पर। अब यहां पे क्या हो रहा है, 4 से पहले पॉइंट आ रहा है, तो मेरे को एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अभी इसको मैं नंबर 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि बार से पहले पॉइंट नहीं आ रहा। तो यहां पर आएगा 10x, ये आएगा 47 बार मल्टीप्लाई 10। तो क्या होगा, एक जीरो इसकी कैंसिल होगी, यहाँ पॉइंट अपॉन में जितनी भी जीरो आ रही होंगी, तो एक स्टेप कितना जाएगा, आगे जाएगा। तो ये क्या होगा, 10x इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास, एक डेसिमल आगे चला गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, एक जीरो कट के इस 10 से, तो पॉइंट कहाँ चला गया, आगे चला गया। ठीक है, तो ये आया हमारे, अब ये इक्वेशन नंबर 1 आई है क्योंकि बार से पहले पॉइंट आ चुका है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जो था वो हमारा यहीं पे पहला स्टेप हो गया था, बट यहाँ पर क्या है हमारे पास अब फर्स्ट इक्वेशन आई है। अब फिर मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया था कि बार के नीचे जितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, एक नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। एक ही नंबर आ रहा है सिर्फ 7, तो 10 से करेंगे। अगर 2 आ रहे होते तो यहाँ पर 100 से करते। सपोज करो यहाँ 75 होता तो फिर मैं इसको 100 से करता, तो अभी सिर्फ 7 है तो 10 से करूंगा। तो ये कितना बनेगा, 10 10 100, और यहां पर इसको करेंगे 10 से। इसमें फिर क्या होगा, जैसे यहां पे एक स्टेप आगे गया था, इसमें भी एक स्टेप आगे जाएगा, तो ये बनेगा 47.7 बार, क्योंकि बार तो इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है ना। अगर एक 7 इधर आ गया तो फिर भी बार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो इसको हमें क्या लेना है, सेकंड। तो अब क्या करना है हमें, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगी, सेकंड में हमारी लेफ्ट हैंड साइड 100 है, फर्स्ट में कितनी है 10x, और यहां पर क्या आएगा 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो इसमें फिर ये बार वाला नंबर कैंसिल हो गया, यहां पर कितना आया 90x, और इधर कितना आया 43, तो x हमारा आया 43/90। ठीक है, तो हमारा आंसर आया है 43/90। और अभी मैंने बताया इसको कि हमें चेक करके देखना है, तो इसको डिवाइड करके देख लेना, आप लोगों का यही आंसर आ रहा होगा। तो अगर यही आंसर आता है तो इट मीन्स हमारा कैलकुलेशन सारी कितनी है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन का 0.001 बार। ठीक है, तो फिर वही चीज के लेट x इक्वल टू 001 बार, इसको एक्सपोज करना है। अब फिर वही आ गया, इसमें बार से पहले पॉइंट आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा एक स्टेप इसमें ओके है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नंबर 1 लिख सकते हैं। अब बार के सेकंड स्टेप क्या था, बार के नीचे जितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं इसमें 1 2 3। पहले से एक चीज समझ लो स्टूडेंट, अगर मैंने 008 लिखा हुआ है तो इन दोनों जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर ये 8 ही काउंट होगा। बट अगर मैंने पॉइंट लगा के 008 लिखा हुआ है तो फिर ही इन दोनों जीरो की वैल्यू है, ये कोई ना कोई नंबर हम काउंट करेंगे, हम इसको जीरो को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही चीज यहां करनी है। बार के नीचे कितने नंबर आ रहे हैं 3, तो मैं यहां पर करूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, क्योंकि 3 नंबर आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया 1000। अब यहां पर एक जीरो थी तो एक डेसिमल आगे गया था, अब यहां पे 3 जीरो में तो क्या जाएगा 3 डेसिमल आगे जाएगा, ये 3 प्लेसेस पे डेसिमल 1 2 3।
यानी कि ये आएगा 001.001, ये फिर रेपिटेशन शुरू हो जाएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में जो 3 जीरो है इससे कैंसिल हो गई, जो 3 जीरो जो कैंसिल हो गई उसके लिए डेसिमल 1 2 3 प्लेसेस आगे चला गया। उसके बाद ये क्या होगा, फिर यही नंबर शुरू हो जाएंगे बार बार। तो जैसे मैंने अभी कहा कि अगर सिंपल 0 लिखी हुई है फिर तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट से बाद लिखी है फिर उनकी वैल्यू है, तो यहाँ पर पॉइंट तो आगे चला गया तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा ये 1.00 बार। तो ये हमारा आ गया सेकंड। तो फिर वही स्टेप, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो इधर क्या हो गया 1000x माइनस एक्स, और इधर क्या है 1.001 बार माइनस 0.00 बार। फिर मैंने कहा था बार वाले नंबर इसमें कट होते हैं, पॉइंट के बाद ये आ रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ ये आ रहा है, तो ये कितना बना 999x, और यहाँ पर क्या बना 1, तो ये आया 1/999, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये स्टेप है, बस इसमें 2 ही स्टेप देखने हैं, एक तो बार से पहले पॉइंट आ जाना चाहिए, उसको इक्वेशन 1 मान लेना है, और दूसरा स्टेप क्या है कि बार के नीचे जितने भी नंबर आ रहे हैं, 1 आ रहा है तो उसको 10 से कर दो, 2 आ रहे हैं तो 100 से कर दो, 3 आ रहे हैं तो 1000 से कर दो, तो उसको करके जो आएगा उसको इक्वेशन 2 ले लेना है और फिर सबट्रैक्ट कर देना है फर्स्ट को सेकंड में से, ठीक है। ये थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आंसर आ जाएगा आप लोगों का। अपनी तरफ से भी कुछ भी क्वेश्चन बना के आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। कुछ भी 3.172 बार इसको कर सकते हैं आप, 0.911 बार इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन अपनी तरफ से या इनको ही कर लेना प्रैक्टिस करके, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि कह रहा है एक्सप्रेस ये जो फोर्थ क्वेश्चन है 0.999 ऐसे करके कह रहा है, एक्सप्रेस 0.9 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो कह रहे हैं जब इसको P/Q को हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो कह रहा है आर यू सरप्राइज बाय द आंसर, जो इसका आंसर आएगा कह रहे हैं आप सरप्राइज हो इससे, और कह रहा है डिस्कस विद योर टीचर्स एंड फ्रेंड इन द क्लास, और कह रहा है उसके आंसर को टीचर और उसके साथ डिस्कस करो आप लोग। तो पहले तो इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं कि क्या आंसर है इसका। इनडायरेक्टली ये क्या है 0.9 बार, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, लेट x इक्वल टू 0.9 बार। तो बार से पहले पॉइंट आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, नंबर 1 लिख लेंगे। अब फिर मैंने सेकंड स्टेप क्या बताया था, बार के नीचे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो ये आएगा 10x और 0.9 बार मल्टीप्लाई 10, फिर एक जीरो है तो 1 डेसिमल आगे चला जाएगा, तो ये आएगा 9.9 बार। तो 10x आया हमारे पास, ठीक है। तो अब फिर वही स्टेप, सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहां पर सेकंड में 10x है और फर्स्ट में क्या है हमारे पास x, और यहां पर क्या है 9.9 बार माइनस 0.9 बार। फिर वही पॉइंट के बाद डेसिमल वाला नंबर आ रहा है कैंसिल, यहां पर कितना आया 9x और ये कितना आया 9, तो x हमारे पास कितना आया 9/9, ये कैंसिल, तो हमारा आंसर आया x इक्वल टू 1। देखो स्टूडेंट, अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन किया है 0.6 बार का, इसका लास्ट में आंसर कितना आया था 2/3। फिर मैंने कहा था कि इनको डिवाइड करके देख लेना, अगर यही आता है तो हमारा आंसर ठीक है, हमारी कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हमारा गिवन क्वेश्चन तो ये है 0.9 बार ये वाला, बट आंसर हमारा 1 आ चुका है। अब 1 को तो किससे डिवाइड करोगे और हमें ये आएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के लिए कह रहा था कि आर यू सरप्राइज बाय द आंसर, कि आंसर देख के आप लोग सरप्राइज हुए हैं, क्वेश्चन तो ये था और 1 की तो कोई फ्रैक्शन बनती ही नहीं है, डेसिमल कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है जैसे 1 आया है ऐसे 0 0 कर लिख सकते हैं,
और हमारा गिवन क्या था 0.999, ऐसे करके आगे तक हम लिख सकते हैं ना। तो इन्होंने 5 तक लिखा हुआ है तो मैं भी इतने से ही समझा रहा हूँ। वैसे हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करके। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस मतलब मैंने इसका और गिवन नंबर का डिफरेंस देखना है। तो इधर से कैरी किया तो ये कितना बन गया 10 में से 9 कैंसिल किया तो 1, यहाँ सारी जगह 9 आ रहा है तो ये 0 0 0 पॉइंट ये 0 आएगा। अगर मैं और यहाँ पर 9 लिख देता हूँ तो 1 थोड़ा और पीछे चला जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स है। तो ध्यान से देखना, ये जो नंबर है 1 और इसके बीच में गैप है, ये बिल्कुल माइनर सा गैप है, निग्लिजिबल है, मतलब इसको ना के बराबर ही मान के चलेंगे। क्योंकि मैंने तो अभी तो इसमें 40 तक ही आया ना, इसमें 1000 100 कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। मतलब ये इतना कम छोटा नंबर है कि हम इसको 1 और इसके बीच के डिफरेंस को हम निग्लेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन 1 and 0.9999 आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत बहुत स्मॉल है। तो सो 1 इज द almost 1 is almost equal to 0.99। ऑलमोस्ट मतलब ये इसके इक्वल ही है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में सोल्व करना चाह रहा था कि इनका डिफरेंस इतना कम है कि हम इसको लें और इसको लें तो ऑलमोस्ट कम है। जैसे स्टूडेंट सपोज करो हमने किसी से हमने 1 लाख रुपीस लेने हैं और उस रुपीस में 1 पैसे कम आ रहे हैं। सपोज करो जिसने हमें पैसे देने हैं 1 पैसा नहीं है उसके पास, तो क्या हम 1 रुपीस को हम निगलेक्ट कर देंगे? हम 1 पैसे के पीछे 1 लाख रुपए तो नहीं छोड़ सकते ना। तो यानी कि 1 लाख में 1 पैसे की कमी है तो वो हम 1 लाख ही काउंट करके चलते हैं उसको। तो वही क्वेश्चन इसमें है कि इतना छोटा नंबर है कि इसमें और इसमें क्या है, 1 पैसे के बराबर ही लगा के चलो, 1 पैसे से भी छोटे नंबर के बराबर की इसमें कमी है। तो इसलिए ये क्या है, दोनों नंबर ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? इसके बाद 5th क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेंथी क्वेश्चन है काफी। तो तब तक आप ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आज कराए हैं आप इसको रिवाइज कर लें अच्छी तरह। थैंक यू।